नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि भाई देश में संविधान का परचम हमेशा लहराता रहे, देश संविधान पर चले। चलिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही उम्मीद करते हैं इस गणतंत्र दिवस पर पूरे भारत मित्र टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन मेरा आप सबके सामने आने का मकसद सिर्फ शुभकामना देना नहीं है। तो मकसद क्या है? ना पेन साफ करना नहीं है। याद कीजिए, 9 तारीख थी, 9 जनवरी। हुआ क्या था 9 जनवरी को? 9 जनवरी को साफ दिख रहा है ना? हाँ, तो 9 जनवरी को बड़ा बड़ा लिख देता हूं तब आपको साफ दिखेगा। ये तारीख आपके सामने बहुत बड़ा बड़ा लिखना जरूरी है। ये लिखा मैंने बड़ा 9, और ये JANUARY। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी। क्या सुनवाई हुई थी? सुनवाई ये हुई थी कि भाई झारखंड में सूचना आयुक्त के जो पद हैं वो खाली। ठीक है, तो भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों खाली है, तो राज्य सरकार ने बताया कि हुजूर, बीजेपी जो मुख्य विपक्षी दल है उसने नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया, और बिना नेता प्रतिपक्ष के सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त जितने पद हैं वो सब नहीं भरे जा सकते, क्योंकि ये सब संवैधानिक पद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को कहा बीजेपी को कि 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में आपको नेता प्रतिपक्ष यानी LOP, लीडर ऑफ ओपोजिशन, आपको देना है। ठीक है, 2 हफ्ते के भीतर आप नेता पर, कड़ी टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 2 हफ्ते के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष खोजिए। 9 तारीख से 10 तारीख हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ, और ये 26 हुआ। तो 2 हफ्ते यानी 14 दिन होते हैं। 14 दिन में सुप्रीम कोर्ट अगर ने आदेश किया है तो आपको फॉलो करना है। बीजेपी बोली ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहीं पर 2 हफ्ता पूरा हो जाता है। ये यहां से तीसरा हफ्ता शुरू हो गया, 1 2 और ये 3। अब तक 9 नेता प्रतिपक्ष। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अभी तक बीजेपी ने इसकी अनदेखी की है। हम समझ सकते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की यह मजबूरी है कि उसको नेता प्रतिपक्ष मिल ही नहीं रहा है। भाई इतना अंतर कला है, समीकरण ऐसा है। भाई ले दे के जो एसटी नेता है 2 हैं, बाबूलाल और चंपाईदा। इन्हीं 2 में से एक को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। और अगर जनरल में जाएगी, सामान्य में, तो भैया जो समीकरण है वो समीकरण और खराब होंगे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया नेता प्रतिपक्ष बनाए किसको। और इसी मजबूरी में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उस निर्देश की भी अवहेलना कर दी है। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष कब तक ढूंढ पाती है। हेमंत बाबू, ऐसा भी नहीं करना था, बहुत गलत